साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से एक सत्संग के माध्यम से कि परमात्मा को हम कैसे पा सकते हैं। जो परमात्मा को पाने का रास्ता है, सतगुरु नितिन साहिब जी आज हमें जो परमात्मा को पाने का रास्ता है, आज सतगुरु हमें बताएंगे एक सत्संग के माध्यम से। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार तो गही रहे, थोता दे उड़ाए। जितना भी अज्ञान है, जितना भी अज्ञान हमने भर रखा है अपने अंदर, अज्ञान जितना भी हमारे अंदर है उसको सतगुरु साफ कर देता है। जो सच्चा ज्ञान है वो हमारे अंदर भर देता है। तो आज जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से सत्संग के माध्यम से। सत्संग को आपने बहुत ही विवेक लगा के और बुद्धि को लगा के सुनना है। काल भगवान ने दो पार्टियां बना दी, एक साकार पार्टी, एक निराकार पार्टी। अब इन दोनों को समझना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा। अगर इस दुनिया में कहीं कोई झगड़ा है धर्म के नाम पे, तो निर्गुण सरगुण का ही झगड़ा है। निर्गुण सरगुण का ही झगड़ा है। मुसलमान हिंदू से क्यों नफरत कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि हिंदू साकार की पूजा करता है, बुत परस्ती करता है। जबकि से क्यों नफरत कर रहा है? क्योंकि वो कहता है कि हिंदू साकार की पूजा करता है, बुत परस्ती करता है। जबकि परमात्मा अल्लाह निराकार है। यही कहते हैं ना, यही झगड़ा है। लेकिन अगर दोनों इसको समझ जाएं कि निराकार क्या है और साकार क्या है, तो दोनों की गति हो जाएगी, दोनों इस भवबंधन से निकल जाएंगे। तो साहिब कह रहे हैं निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। ना निराकार, निराकार क्या है? दोनों हाथों के बीच में निराकार है। तो कितना लंबा खींच लो, जितना मर्जी ले जाओ, जितना मर्जी, इसका कोई अंत ही नहीं है। और उसी में, इसी से साकार पैदा होता है। देखो कितना बड़ा जाल है। निरंकारियों से पूछो, निराकार वालों से पूछो कि भैया परमात्मा अगर निराकार है और परमात्मा शुरू से था, तो ये साकार कहां से आ गया बीच में? परमात्मा अखंड था, तो ये बीच में मसाला कहां से आ गया? ये कहां से टपक गया बीच में? अखंड का मतलब होता है जिसमें ना कुछ जा सके, ना उसमें से कुछ आ सके। अखंड। अगर उसमें से कुछ टूट टूट के निकल रहा है तो खंडित हो गया वो। दूध में पनीर है, अगर पनीर दूध से निकाल दिया तो साकार में आ गया। पनीर चाकोर तिकोना हो सकता है, दूध चाकोर तिकोना हो सकता है क्या? दूध नहीं होगा। उसमें जो पनीर निकला है उसके तुम पीस बना सकते हो। इसी प्रकार इसी निराकार सृष्टि में ये जो साकार सृष्टि बन के आई है, ये उसी में से आई है और ये उसी में लय हो जाएगी। यानी पानी से ही बर्फ बन गई और बर्फ घुल के कहां चली गई? पानी में। बस यही झगड़ा है। अब कोई पानी को मान के बैठा है कि नहीं पानी ही सत्य है, और कोई बर्फ को मान के बैठा है नहीं बर्फ सत्य है। जबकि सत्य दोनों ही नहीं है। चक्कर ये है, सत्य क्या है? सत्य वो है जो दोनों को देख रहा है। देखो तुम्हें निराकार और साकार दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? जो निरंकार वाले हैं भगत, वो जान रहे हैं इस बात को कि निराकार को भी मैं देख रहा हूं और साकार को भी मैं देख रहा हूं, तो मैं निराकार साकार दोनों से न्यारा हूं। अब ना निराकार को देखना है, ना साकार को देखना है। अब किसको जानना है? खुद को। Who am I? मैं कौन हूं? ये आत्मा है तो है क्या? इसको जानना है। तो कबीर साहब ने यही समझाया कि निराकार और साकार के जंजाल से निकल के आत्म बोध को प्राप्त करो, आत्म ज्ञान को प्राप्त
प्राप्त करो। जग में मीन प्यासी मोह देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। तो कभी काबा कभी काशी। ये काबा काशी, काबा वाले निराकार को मानने वाले, काशी वाले साकार को मानने वाले। कभी निराकार की तरफ भाग रहा है, कभी साकार की तरफ भाग रहा है। अपनी तरफ नहीं भाग रहा, अपने आप को नहीं जान रहा। तो इसी को साहिब समझा रहे हैं कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आप पे आप। और वो घर और है भाई, ये वो घर नहीं है निराकार वाला, ये तो जेल है। 3 लोग एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। बिल्कुल क्लियर, ये सारा जग भोजन बना। देखो गीता में सारे जग को खा रहे हैं दांत फाड़ फाड़ के, और बोल भी रहे हैं हे अर्जुन, मैं ही सारे संसार को पैदा करता हूं, मैं इसका नाश कर देता हूं। अब हमने उसको जानना है जो किसी का नाश नहीं करता, जो दया का सागर है, जो प्रेम का सागर है। कहते शंखो लहर महर की उपजे, वहां कहर नहीं कोई। वहां कहर नाम की कोई चीज नहीं है, और यहां पर बिना कहर के कोई चीज नहीं है। तुम कहीं भी आ जाओ, जहां भी तुम अपना पैर फंसाओगे, तुम्हारा पैर पकड़ के खींच लिया जाएगा, गिरा दिए जाएंगे। कोई दुकान कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है फेल होने का, शादी कर रहा है तो खतरा मंडरा रहा है मर जाने का, बच्चे पैदा हो रहे हैं खतरा मंडरा रहा है मरने का। कुछ भी काम कर रहे हो, हर जगह खतरा मंडरा रहा है मरने का। तो यानी इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तुम निश्चिंत होकर बैठ पाओ, कोई जगह ही नहीं है। इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा जाता है। मृत्यु लोक, भाग बेटा कहां भागेगा, तू भाग ही नहीं सकता कहीं, क्योंकि तू जेल के अंदर है और जेल तक तेरी दौड़ है। अब इस जेल से बाहर का रास्ता कबीर साहब समझाते हैं। कहते आत्म चीने परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, पूछे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है, यानी परमात्मा किसी काया में विराजमान नहीं है। परमात्मा काया से परे है, अधर में है। अरे अधर दीपतः गगन गुफा में है, निज वस्तु सारा। वस्तु सारा, सार वस्तु, सार नाम नहीं कि कोई मंत्र लेके आ गए गुरु जी से, वो वस्तु है सार वस्तु। और कहां पड़ी है, अधर द्वीप में। उस द्वीप का, उस अधर द्वीप का भेद प्राप्त करके ही वो वस्तु प्राप्त हो सकती है। वस्तु कहीं पड़ी है और ढूंढ कहां, मंत्रों में रहा है। अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजिए साथ। और भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। करोड़ों जन्म लग जाते तुम्हें वहां पहुंचने में, इन मंत्र जाप और ये तंत्र मंत्र करके। लेकिन जब गुरु मिल गया तो सूरत को सीधे ठिकाना मिल जाता है। अब सीधे सूरत अपने मूल की तरफ, अपने घर की तरफ, निज घर की तरफ रवाना होने लग जाती है। तो यही समझा रहे हैं, जब तक भेदी गुरु नहीं मिला तब तक तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, एक को छुड़वा देगा। कौन सा, ये नाम, जो निरंजनों का नारायण का सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम। हरे कृष्ण हरे राम, अल्लाह अकबर, वाहेगुरु, कबीर कबीर, गॉड गॉड, सब छुड़वा देगा। हटाओ इसको। एक छुड़ाए, एक लखाए। अब लखाएगा क्या, आदि अक्षर, आदि नाम, निज नाम, आत्म देव, अबोल नाम, अडोल नाम, उसको लखाएगा। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए, तब जाके तुम्हें निज घर का रास्ता मिलेगा। नहीं तो इन्हीं नामों में फंसे रह जाओगे, हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी।
कोई हिंदू से मुसलमान बन रहा है तो पहले हिंदी की आरतियां गाता था, अब अरबी में नमाज पढ़ रहा है। बताओ, हिंदी छोड़ के अरबी में आ गया तो क्या हो गया? उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने का। वही 52 अक्षर वाले छोड़ के उधर वाले पकड़ लिए। तो शायद कह रहे हैं एक नाम को जान के दूजा दे बहा, फेंक उसको नदी में, फेंक उसको नाले में। एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल से निचल भया यानी चंचल मन, अंत समय में जब मौत आती है तो मन चंचल क्या करता है? डरा देता है। अरे मर गया मर गया मर गया, मुझे जीवन चाहिए, मुझे शरीर चाहिए। बस यही बीज रोपण हो जाता है। यही तुम्हारे अगले जन्म का कारण है। कारण जैसे तुम कहते हो मैं मरना नहीं चाहता, समझ लो तुम्हें नया जन्म मिल गया। क्योंकि जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। जो तुम परमात्मा से मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। इसलिए अब मृत्यु के वक्त जीवन की इच्छा मत रखना, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए पहले से ही जीवित हो। जो खुद सदा सदा के लिए जीवित है वो जीवन की भीख मांग रहा है। जो कभी मर नहीं सकता, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाने में अच्छा लगता है। जो कभी मर नहीं सकता वो भीख मांग रहा है कि भगवान मैं जीना चाहता हूं। अरे तू मर ही नहीं सकता। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। इस शरीर के मरने से पहले मन को मारने की विधि सीख लेना, नहीं तो अगला जन्म तैयार खड़ा है। क्यों? क्योंकि मन हुआ ना माया हुई, हरि मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा नाम हुई, और कह गए संत कबीर, कह रहे माया मरी ना मन हुआ। ये काया तो मर गई लेकिन मन नहीं मरता। जो अंत समय में खलबली मचती है ना, बचा लो, ये मन ही कर रहा है। और बचा लो करते करते तन तो शांत हो गया, लेकिन मन वैसे ही बोलता रहेगा। याद रखना, तुम्हारा शरीर हिलना डुलना बंद हो जाएगा, लेकिन तुम पूरे चेतन होगी उस वक्त भी। और ये बस यही कहेगा मर गया, तू मर गया मर गया। अब क्या चाहिए? मुझे जीवन चाहिए, अगला शरीर चाहिए। चल बेटा फिर। तो इसी को आखिरी दांव कबीर साहब कह रहे हैं कि जब कली काल के साथ तुम्हारा युद्ध होगा, तब तुमने दांव लगाना है। अब दांव कौन सा लगाना है? तो कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। ये है दांव। इसी दांव को खेलना है तुमने। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि सारे गुरुओं को एक मत समझ लेना कि तेरा भी गुरु पूरा, मेरा भी गुरु पूरा। ये वो खेल नहीं चल रहा है कि राधा स्वामी वाले भी 5 नाम देते हैं, जय गुरुदेव वाले भी 5 नाम देते हैं, चलो एक ही बात है, दोनों गुरु पूरे। ये वो खेल नहीं चल रहा है। अरे गुरु में भेद है, और गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। जो तुम्हें दाव लगाना सिखा दे वो है पूरा गुरु। और जो तुम्हें मंत्र देके सारी उम्र जपने के लिए लगा दे वो बर्बादे आलम है। बर्बाद गुरु है वो तुम्हारा जीवन का सत्यानाश करने के लिए आया है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, एक नाम सुख रास है और एक नाम दुख रास। एक नाम बंधन काटे और एक गल की भांस। दोनों नामों की व्याख्या है यहाँ पे। एक नाम सुख रास है, यानी एक तो ऐसा नाम है जो तुम्हें आनंद से भर देगा, और एक नाम दुख रास, एक ऐसा नाम है कि तुम्हारी त्राहिमाम करवा देगा।
यानी 52 अक्षरी। तुम्हें प्यास लगी है तो तुम्हें 52 अक्षर दे दिए गुरुजी ने, लटो बेटा पानी पानी पानी, मरवा देगा तुम्हें प्यासा। और एक गुरु ने तुम्हें वस्तु का ज्ञान दे दिया, बेटा वो हैंडपंप लगा है ना, उसको 4 बार ऐसे घुमा दे, पानी आता है, पी ले जाके। कोई नाम नहीं दिया, बिना नाम जपे हैंडपंप चलाया, पानी निकाला, पी लिया। और एक बेचारा जोगी बना पड़ा है, पानी 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 पानी, तो कहते हैं पानी पानी करते करते अरे प्यासा ही मर जाएगा। तो ये दुखरास नाम है जो ये 52 अक्षरी नाम लेके बैठे हुए हैं। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दो। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। और अधूरे गुरु ने क्या बोल दिया इसको? ये ओम सोहम है, एक छुड़ाए एक लगाए, 2 अक्षर बताओ। और जीव बेचारा अज्ञानी जीव समझ नहीं पाया, फंस गया इनके चक्कर में। अब लगा रहा बंदी छोड़ के नारे, जय बंदी छोड़ की जय। और बंदी छोड़ जेल में बैठे हुए 10 साल से नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि बंदी छोड़ कहते किसे हैं? जो तुम्हें बंधन से छुड़ा दे। और यहां बंदी छोड़ ही कैदी बना बैठा है, तो कैसे कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बंदी छोड़ नाम प्रभु का है जो जन्म मरण से बंधन छुड़वा दे। लेकिन लोगों की समझ में नई बात आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये सब दुनियावी सुख के पीछे भाग रहे हैं। क्या नितिन दास कैंसर ठीक करवा सकता है? क्या नितिन दास धंधा मंदा हो गया चलवा सकता है? क्या नितिन दास दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, भूत प्रेत घुस गया है, भगा सकता है? बस यहीं तक इनकी बुद्धि सीमित है। अरे जो कैंसर ठीक कर सकता है, कैंसर ठीक करने के बाद भी तुम मरोगे। जो तुम्हारी किडनी ठीक कर सकता है, किडनियां ठीक होने के बाद भी तुम मरोगे। यानी तुम्हारा गुरु तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता, लेकिन नितिन दास तुम्हें मरने ही नहीं देगा। अभी तुम्हें पता नहीं है इस नाम की ताकत क्या है। ये नाम अमर कर देता है, अमर। प्यारे, बचना चाहो काल जाल से और चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं और जो निज होए हमारा। नितिन दास के पास आने के बाद तुम्हें अपना अमर स्वरूप मिलेगा, तुम्हें अपना आत्म स्वरूप मिलेगा और उसकी कभी मृत्यु होती नहीं है। तो बताओ, किडनी वाला गुरु बढ़िया है कि तुम्हें अमर कर देने वाला है? तुम्हारे फेवरेट ठीक हो जाएंगे मंत्र जप के, वो भी तुम किसी और के मंत्र जप रहे हो, तुम रामपाल करके करो जरा। रामपाल भी तो भगवान का ही नाम हो गया ना, जब गुरु भगवान है तो तुम रामपाल जप के किडनी ठीक करके दिखाओ। अरे तुम गणेश जी महेश जी का नाम जप के किडनी ठीक कर रहे हो और उन्हीं के मंदिर जाने में तुम कहते हो नाम ठंड हो गया। बताओ, जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो उसी के घर जाने से नाम ठंड हो गया। क्या बेवकूफ बना दिए इंसानों को। जिसका नाम तुम दिन रात जप रहे हो उसके मंदिर में जाके तुम उसके नाम का प्रसाद नहीं खा सकते। बताओ, उन्हीं के नाम जप के तुम्हारी काया ठीक हो रही है, उसी के जाके तुम हार नहीं पहना सकते मूर्ति पे। बताओ, तो ये सब फालतू की बातें हैं। असली चीज क्या है? आत्मज्ञान। जैसे ही आत्मज्ञान हो गया उसके बाद राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, आप, हम अलग अलग रह ही नहीं जाते। नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए और आदि अंत अक्षर गह रहिए। अक्षर यानी अविनाशी आत्मा। जब तुम्हें बोध हो गया कि मैं भी एक आत्मा, सामने वाला भी एक आत्मा, राम भी एक आत्मा, कृष्ण भी एक आत्मा, हनुमान भी एक आत्मा, भोले शंकर भी एक आत्मा, फिर फर्क है कहां? घड़े अलग अलग हैं, माटी के घड़े अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा रूपी जल सब में एक है। कबीर कुआं एक है और
पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे और पानी सब में एक। बताओ कहां फर्क रह गया? फर्क कहां रह गया? फिर कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, अरे राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना दो। जब सतगुरु मिल गया तो सब एक हो गए, सभी आत्मा हो गए। कौन शरीर है यहां पे? हम सब तो शरीर छोड़ देंगे, हम सब शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, जो कपड़े पहने हुए ना, अभी देखना जाके सब कपड़े उतार के दूसरे पहन लेंगे। इन कपड़ों की क्या औकात है? कपड़े देख देख के लोग जज कर रहे हैं, वो भोले शंकर है, वो राम जी है, वो हनुमान जी है, वो फलाना है, वो ढिकाना है। अरे इतना ज्ञान तो गीता में दे दिया अर्जुन को, विराट रूप में सारे रूप दिखा दिए कि बेटा ये सब घड़े मैं ही हूं, सारे घड़े दिखा दिए, लेकिन पानी नहीं दिखा पाए। अगर पानी दिखा देते तो घड़े का खेल खत्म हो जाता। तो पानी किसने दिखाया है? पानी कबीर साहब ने दिखाया है। पानी दिखाना संतों का काम है, भगवानों का काम नहीं है, अवतारों का काम नहीं है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ऐसा गुरु ढूंढ ले भैया जिससे आत्म ज्ञान हो जाए। ये मंत्र देने वाले गली गली में बैठे हैं, एक ईंटा उठाओ तो 5 मिलेंगे तुम्हें, ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं। और मनमुखी मंत्र होगी, किसी ग्रंथ में मंत्र नहीं है। जो ग्रंथ वाला भी दे रहा है वो भी खिचड़ी ज्ञान दे रहा है, तो बुरा हाल है। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिसके लिए सब संतों ने जिक्र भी किया और छुपा भी लिया। सबने बता भी दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा, कोई आएगा जो सबको एक करेगा, लेकिन छुपा भी लिया, बताया भी नहीं कि वो कौन है। क्यों? क्योंकि उनको पता था जब सूरज आएगा ना तो अपने आप रोशनी हो जाएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही जान जाओगे कि वो कौन सा ज्ञान है जो सारे संसार को एक कर सकता है। आज तक ना कर पाया कोई ये। कोई कहे जी कबीर पंथ एक कर सकता है, ये कितने कबीर पंथ बैठे हुए हैं, करे जरा ये, करके दिखाओगे। कोई कहे जी सिख धर्म कर देगा, करके दिखाओगे। कोई कहे जी सनातन धर्म एक कर दे, करके दिखाओगे। कोई कहे जी मुसलमान सबको एक करके दिखाओ तुम्हें। कोई एक नहीं कर सकता, सब अपने धर्मों में बंट गए। अब सब अपने अपने धर्म को फैलाने में लगे हुए हैं, जबकि धर्म वो है भी नहीं, वो पंथ है, वो संप्रदाय है। धर्म तो वो होता है जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है। धर्म का कभी हानि होती नहीं है, धर्म का कभी नाश होता ही नहीं है। और धर्म कौन सा है? हमारा एक ही धर्म है, और वो है सत्य सनातन धर्म, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो बनती बिगड़ती नहीं है। आज जितने मुसलमान हैं ये सब कौन थे? ये सब पहले शिव जी के पुजारी थे, हिंदू धर्म वाले थे, सनातन धर्म में थे, लेकिन नाना प्रकार के पंथों में बट गए, हो गए अलग अलग। तो अब जो ज्ञान है ये वो ज्ञान है जिसके लिए सबने जिक्र किया। बाबा जय गुरुदेव ने कम जिक्र किया गया। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियां पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसा पंथ चलेगा, ऐसा पंथ चलेगा, सबको एक कर देगा। खुद ही एक नहीं कर पाए सबको। लोग सोच रहे हैं वो अपने लिए भविष्यवाणी कर रहे थे, अरे वो तो चले भी गए। और कई सोच रहे हैं वो गए नहीं, वो बैठे हुए हैं अभी, तो भैया वो भी चले जाएंगे, उनको कितनी देर लगेगी? वो भी पका हुआ फली है, कोई जवान आदमी थोड़ी नहीं बैठा कि 20 साल जिएगा। समझ रहे हो बात को? ये सब फालतू की बातें हैं कि बाबा गुरुदेव को अंडरग्राउंड कर दिया गया, बाबा गुरुदेव मरे नहीं हैं। ये बच्चों वाली बातें मत करो।
और सत्य को जानो, उसको जानो जो कभी मर ही नहीं सकता। और जो ये कह रहा है कि मैं बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव नया बन के बैठ गया, वो भी मरेगा किसी दिन। तो अब क्या करोगे फिर? नया जय गुरुदेव ढूंढोगे? उसको ढूंढो जो सच में जय गुरुदेव है। कौन है जय गुरुदेव? शब्द गुरु है जय गुरुदेव। उसका कभी नाश नहीं होता, वो सदा अजर और अविनाशी है। इसलिए बोल भी दिया गया, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इंसान का तो है ही नहीं, ये प्रभु का नाम है, इंसान का तो नाम है ही नहीं। और किसी से पूछो भैया फोटो किसकी लगी है? ये जय गुरुदेव की लगी है। अच्छा, जय गुरुदेव की लगी है। जय गुरुदेव की कोई फोटो भी हो सकती है क्या? अरे रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। वो प्रभु जिसका नाम है जय गुरुदेव, नाम प्रभु का, उस प्रभु की महिमा गा रहे हैं बाबा नानक। रूप न रेख न रंग, प्रभु तीन गुणों से भिन्न। तिसही बुझाए नानका, चित होवे प्रसन्न। कहते हैं उसकी बुद्धि में ये ज्ञान पड़ता है, परमात्मा जिस पे प्रसन्न हो जाता है। अब किस पे होता है प्रसन्न पता है? परमात्मा किस पे प्रसन्न होता है? परमात्मा उस पे प्रसन्न होता है जो किसी भी पंथ में जुड़ा हुआ हो, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, सच्ची आस्था से, तन मन धन से उस पंथ की सेवा करता हो, उस पे प्रसन्न होता है प्रभु। उसको लगता है देखो अधूरा पंथ है, लेकिन कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी लगन से सेवा कर रहा है, अपने शरीर की भी होश नहीं रखी है, इसको सच्चे नाम से जोड़ दिया जाए। आजा बेटा आगे। यानी एमबीबीएस में कौन आता है, भर्ती होता है? जो 12वीं क्लास तक अच्छी तरह पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है। जो नीचे वाली क्लास में पूरा जोर लगा के पढ़ता है और अच्छे नंबर से पास होता है, उसको ऊपर वाली क्लास वाले क्या कहते हैं? आजा बेटा तेरी कमी है, आजा। यानी जो नीचे वाले ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण करता है, जो अधूरे पंथ में रह के अच्छी तरह सेवा करता है, उसी के नसीब में अगला पंथ होता है। वो तो पुरानी क्लास में ना पढ़ पाया, जो 10वीं 12वीं में फेल हो गया, वो डॉक्टर क्या बनेगा? तो जो पुराने पंथ में भी सही से भक्ति नहीं कर पा रहा है, नशे कर रहा है, इधर जय गुरुदेव, उधर दे खैनी दे जर्दा दे मसाला, तो प्रभु क्या कहेगा? बहुत अच्छा बंदा है, आजा आगे। कहेगा वही है तू, तेरे बस की बात नहीं है, समझ लो। तो पहले तो उस नियम पे अटल हो जाओ जो संतों के नियम है। मिल पाया, फिर ऐसी किस्मत लिखता है परमात्मा तुम्हारी, बस इतना समझ लो। और उसके बाद तुम्हारी मुक्ति का काम शुरू होता है। फिर आती तुम्हारी मुक्ति की बारी कि अब तुमने कभी जन्म लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। 84 तो बहुत दूर की बात है, मुझे इंसान भी नहीं बनना। फिर ऐसी किस्मत लिखी जाती है, फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो उसी आत्म स्वरूप को कबीर साहब कहते हैं, वही आत्म स्वरूप नाम है। उसी नाम में तुमने स्थित हो जाना है। उसी नाम को अखंड कहते हैं, नाम अखंड और सब खंडा। बाकी सब चीजें खंडित हो जाएंगी, लेकिन नाम खंडित नहीं होगा। यानी आत्म राम कभी खंडित नहीं होगा, वही अखंड है। और उसी का ज्ञान हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भूल जाओ, छोड़ो सबको। तो अंत समय में क्या होगा? कली काल के साथ युद्ध होगा। काल भगवान तुम्हारे अंदर डर पैदा करेगा, तुम्हें डराएगा कि मर गया मर गया मर गया, लेकिन तुमने डरना नहीं है, तुमने दांव लगाना है। और जैसे ही तुम दांव लगाओगे, काल के सिर के ऊपर जैसे ही तुम्हारा पैर आएगा, उसी वक्त ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा कि तुम कहोगे भाई ये पहले क्यों नहीं आया जीवन में। अगर इसी को मौत कहते हो तो मैं रोज ही मरने को तैयार हूं,
क्योंकि मौत कुछ होती ही नहीं है, मौत नाम ही नहीं है किसी का। अरे ये शरीर पहले से मरा हुआ है, जो मरा हुआ है उसकी मौत कैसे आएगी? और जो तुम जीवित हो सदा सदा के लिए, वो मर नहीं सकता, तो मरा कौन? अरे शरीर पहले से मरा हुआ है, ये तुमने जीवित कर रखा है इसको। तो साहिब समझा रहे हैं, अरे पानी में पानी मिला और मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्व जड़ है, इन जड़ शरीरों को मिला के जड़ मूर्ति बना दी, ये शरीर बना दिया, 5 तत्वों का ये शरीर बना दिया। तो बोलेगा, चलेगा, खाएगा पिएगा? खाएगा पिएगा? नहीं पिएगा खाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कनेक्शन नहीं जुड़ा है। तुमने पंखा लगा दिया, तुमने सब कुछ लगा दिया, प्लास्टिक की बॉडी बना दी, पंखा दुकान पे रेडी है बिकने के लिए, और तुम उठा के ले आए। कहां ले आए? जहां पे बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। दुकान से पंखा खरीद के, कूलर खरीद के ले आए 20,000 का, और जंगल में रख दिया उसको पेड़ों के बीच में। अब देख रहे यार हवा क्यों नहीं आ रही? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलेगा कैसे? जब कनेक्शन लगाएंगे बिजली का। अब जो बिजली है वो अमर है, और जो पंखा है वो जड़ है, मरा हुआ है। अब मरे हुए पंखे को जीवन दान बिजली दे रही है खैरात में। अब इसमें मरेगा कौन? पंखा पहले से मरा हुआ है और बिजली अमर है, तो मरा कौन? मौत नाम ही झूठ है। जो कहते हैं मृत्यु अटल सत्य है, मैं कहता हूं मृत्यु से बड़ा झूठ इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। बस तुम्हें डराने के लिए रखा गया ये नाम, मौत। काल, काल आ जाएगा, किसी का काल नहीं आएगा, किसी का काल नहीं आएगा। लेकिन तब नहीं आएगा जब तुम खुद को जान जाओगे कि मैं अकाल हूं, मैं मृत्यु से परे हूं। केवल सुनने से नहीं कि मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया कि हो गया काम, ऐसा नहीं है। तुम्हें कुछ करना भी पड़ेगा। और क्या करना है? क्या करना है? सुरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर पास। 8 पहर में तुमने यही काम करना है। 8 पहर के बाद जितना टाइम बच जाए ना, फिर कुछ और कर लेना, लेकिन 8 पहर यही करना है। तो 8 पहर के अलावा कुछ बचेगा टाइम? नहीं बचेगा। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं करना। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं। तब समझना कि हाँ अब वो चीज मिलने वाली है। अब पता लगा नाम दीक्षा लेके, दूसरी दीक्षा लेके, गुरुजी कभी कभी दिया जला सकते हैं भगवान के आगे? हाँ जला ले, वो अंधकार में खड़ा है, तेरे दिए की जरूरत है उसे। वो अंधेरे में है, उसको तेरे दिए की जरूरत है, तब उसको दिखाई देगा कि प्रसाद रखा है कि क्या खाऊं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं अविवेकी। जब तक तुम्हारे विवेक में 100% बढ़ोतरी नहीं होगी, 100%, 100 का मतलब है कि और कोई चीज के लिए जगह ही नहीं है। जब तुम ऐसे फ्री हो जाओगे, फ्री माइंड, कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, समझना तब दया होगी तुम पे। अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी सी भी जगह है ना कि यार मंगलवार है, आज चलो हनुमान जी के दर्शन कराएं, तो तुम सारी उम्र दर्शन ही करोगे, फिर कुछ नहीं हो सकता। हमें कितना भरोसा होना चाहिए परमात्मा पे? जितना हमें अपने बाप पे भरोसा है कि ये मेरा ही बाप है। टेस्ट करवाया कभी तुमने? डीएनए टेस्ट कि देखो तो सही है मेरा ही है कि किसी और का है? किसी ने नहीं कराया होगा आज तक। जबकि मां जानती है कि वो है कि नहीं उसका। मां ये जानती है कि ये जो लड़का है, बच्चा है, ये मेरे पति का है या किसी और का है। अभी डीएनए टेस्ट करा लोगे तो पता नहीं कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम भरोसा करके बैठे हैं कि यही मेरा बाप है। बस इतना ही भरोसा करना है परमात्मा पे कि ये मेरा बाप है। अरे तुम डीएनए टेस्ट करा लोगे, फेल नहीं होगा वहां पे।
क्योंकि वो मेरा बाप है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाप अपने बेटे को कभी भटकने देगा? कभी भटकने देगा नहीं देगा। कब? जब वो उसके कहे में चले तब, नहीं तो बेदखल भी एक चीज होती है। कौन करता है बेदखल? बेटे को बेदखल कौन करता है? बाप नहीं करता है। ये भी बाप का ही एक रूप है। जब बाप देखता है, अच्छा जी हनुमान जी के दर्शन करना चाहता है तू, चल बेटा बेदखल, अब करता रहे हनुमान जी के दर्शन। अच्छा तू कांवड़ लेने जाना चाहता है, चल जा बेटा कांवड़ लेके आ तू। यानी तुम किसी और को बाप बनाना चाहते हो, तो बाप ये नहीं सहन कर सकता कि मेरा बेटा किसी और को बाप बोल दे। वहीं पे बेदखल हो जाता है बंदा। तो याद रखना, अब हमने बेदखल नहीं होना, बेदखल तो हुए पड़े हैं, तभी तो अपने घर वापस नहीं जा पा रहे, अपने घर से ही बेदखल हो गए हैं। अब नहीं होना है। अब हमने 100% अपने मालिक पे भरोसा करके अपने धाम पहुंचना है। और ये जो काल भगवान का लोक है, संसार है, ये माया की नगरी है, इसको सदा सदा के लिए त्याग देना है। तो कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े धुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम मंत्र नहीं है, ठिकाना है, जिसमें तुम्हारा ठिकाना बनेगा। जाके तुम रहोगे प्रभु के नाम में, तुम रहोगे जाके। तो ये वो ठिकाना है जिसको चौथा लोक कहते हैं, जिसको चौथा पद कहते हैं, जिसको सतलोक कह देते हैं। वो वाला सतलोक नहीं जिसमें पहाड़ है सोने के और नदियां घूम रही हैं इधर उधर। वहां पहाड़ से गिर के मर जाओगे, नदी में डूब के मर जाओगे। ये ऐसा सतलोक है जिसमें सत्य के सिवा कुछ और है ही नहीं। कौन सा पहाड़, कौन सी नदियां? फिर कहोगे जी वो बच्चा मर गया क्यों? अरे वो सतलोक की नदी में मगरमच्छ भी था। जैसे रामपाल जी कहते हैं, यहां पर मरने के बाद एक बार और सतलोक में पैदा होना पड़ेगा। बताओ, यहां मरेंगे फिर वहां पैदा होंगे? कमाल कर दी। फिर वो कहते परिवार समेत वहां जाओगे, फिर मैं पता नहीं किसके यहाँ बच्चा बन के पैदा हो गया, घरवाली किसके यहाँ पैदा हो गई, मेरे बच्चे मर के किसके यहाँ पैदा हो गए, फिर परिवार खंडित हो गया। और कौन सा परिवार ले जाने की बात कर रहे हो? ये जो इस जन्म का परिवार है वो, और जो मेरी पिछले जन्म की बीवी, उससे पहले की बीवी, उससे पहले का परिवार, वो कहां गया? फिर वो मेरा परिवार नहीं था क्या? ये सब कहानी ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। पवित्र ज्ञान यानी कहानी ज्ञान। काल है, दयाल है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, अंडा फोड़ दिया, ये कर दिया, वो, ये सब पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में सूरत को समाना है, बस यही हमारा ठिकाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाले, चलो टाइम बताओ पहले, लाइट का टाइम देखो कितना टाइम हो रहा है? 12:02। अच्छा, आधे घंटे में काम निपटाओ सारा। चलो मेरा बैग लेके आओ। हाँ ये वाला बंद। तो अब जयकारा लगाइए, बोलिए परम पिता परमात्मा की।